जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। सभी मिलकर एक बार, सभी लोग मिलकर एक बार यस लिखे तो कि ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है कि नहीं। सुरीली आवाज जा रही है? यस या नो में जवाब करना। सुरीली आवाज एकदम क्लियर है। वाह, गजब गजब। हम लोग एवरेज चल रहे थे और एवरेज पर आराम से आप लोग पिछले जो क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, आराम से एकदम मस्त से एवरेज का क्वेश्चन आप लोग बना रहे होंगे, इंजॉय लेकर के बना रहे हैं ना। हाँ, एवरेज को छोटा समझना नहीं है, ये कोई भी चैप्टर को छोटा नहीं समझना, उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना और आगे बढ़ते रहना। क्वेश्चन नंबर हमें बताइएगा तो क्वेश्चन नंबर कितने पर थे? क्वेश्चन नंबर कितना नंबर पर है? क्वेश्चन नंबर एक बार बताइए, एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर हमें बता दीजिएगा, जिससे हमें क्या हो, क्वेश्चन पर बढ़ने में हमें। क्वेश्चन नंबर 14। वाह, थैंक्स क्वेश्चन नंबर बताने के लिए। जाओ, दिल से हम धन्यवाद दे दिए। अच्छा, रॉन्ग एंट्री का सवाल है ना। वाह गजब, रॉन्ग एंट्री का सवाल है और रॉन्ग एंट्री के सवाल 13 हो गया है। रॉन्ग एंट्री के सवाल में 14 नंबर पर आते हैं। एकदम कमेंटवा को बंद करिए और क्वेश्चनवा को आराम से समझिए। समझ में आ गया? कमेंटवा को बंद करना है और क्वेश्चनवा को आराम से समझना। कह रहा है कि 100 परिणाम का औसत 42 था। बाद में पता चला कि इनमें 2 परिणाम गलती से 52 के जगह 32 और 75 के जगह 95 पढ़ लिया गया। सही औसत कितना है? देखिए, एवरेज निकालने जा रहे हैं। कहा है कि 100 टोटल परिणाम था और 100 परिणाम का एवरेज हमें दिया है कि 100 परिणाम का जो एवरेज है वो 100 का एवरेज 42 था। सही में लिखना था 32, सही में लिखना था 32, 52 सही में 52 लिखना था। गलती से 52 के स्थान पर 52 लिखना था, लेकिन गलती से लिख दिया 32। दूसरा, लिखना था सही में 75, लेकिन लिख दिया कितना? 95। अच्छा, पहला बार में गलती के कारण कम लिखा, यहां गलती से 20 कम लिखा गया। पहला बार में गलती से 20 कम लिखाया है और दूसरा बार में गलती से 20 ज्यादा लिखा दिया है। एक स्टूडेंट को 20 कम लिखा, देखा, इसका पता था। ये इस तरीके से इसका मैथमेटिशियन, इस तरीके से इसका मैथ क्लियर था कि एक को 20 ज्यादा कर दिया और दूसरा को 20 कम कर दिया, एवरेज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक को 20 बढ़ाया घटाया है और दूसरा को 20 बढ़ा दिया है, तो हम कहेंगे कि 20 बढ़ाया 20 घटाया ऑल ओवर जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, मतलब कि इसका एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एवरेज ज्यों का त्यों रहा। पर्सनल व्यक्तिगत परिवर्तन है, व्यक्तिगत परिवर्तन है, परंतु ऑल ओवर में कोई परिवर्तन नहीं, एवरेज ज्यों का त्यों। सबका सही जवाब रहा ऑप्शन नंबर C4, छत्रपति शिवाजी। C4 कोपचा, कोपचा, यही कोपचा है भैया मेरे। 15 पर आ जाइए और 15 नंबर सवाल को थोड़ा सा हम समय देते हैं और आंसर जरूर करिए। ज्यादा समय नहीं, थोड़ा सा समय देंगे आंसर करना। ये कह रहा है कि 20 परीक्षार्थियों का औसत 75 है, लेकिन 2 परीक्षार्थियों का अंक गलती से 80 के बदले 90 और 75 के बदले भी 90 लिखा गया। सभी परीक्षार्थी का सही औसत अंक कितना है? 20 स्टूडेंट है और 20 का जो एवरेज है, 20 का जो एवरेज, वो 20 का एवरेज 75 है। सही में लिखना था 80, लेकिन गलती से लिख दिया 90। दूसरा,
दूसरा व्यक्ति को सही में 75 लिखना था, लेकिन गलती से 90 लिख दिया। गलती से कितना लिख दिया? 90। तो 80 के जगह 90 लिख दिया है, 10 ज्यादा लिखा है। 75 के जगह 90 लिख दिया गया है, कहिएगा यहाँ 25 ज्यादा लिख दिया। 25 कि 15? 15 ज्यादा लिख दिया। तो टोटल कितना ज्यादा हो गया? यहाँ 10 ज्यादा, 15 ज्यादा, टोटल 25 ज्यादा। टोटल है जो 25 ज्यादा लिख दिया, कुल 25 ज्यादा लिखा है। अगर 25 ज्यादा लिखा है तो यहाँ हमें 25 घटाएंगे, ज्यादा रहेगा कम करेंगे, कम रहेगा ज्यादा करेंगे। 20 से हम भाग कर देंगे। तब 20 से भाग कर दिए तो कितना बार में भाग लगाएगा? ऊपर में 5 से गुना, नीचे में 5 से गुना, तो 20 पंचे 100, पचम 25, 1.25। 1.25 से एवरेज घट जाएगा और 1.25 घटाएंगे, एक घटा दिए तो 74 हो जाएगा, और जब घटिया तो 73.75। 73.75 अभी एवरेज है। ये दो परिवर्तन के बाद एवरेज 73.75, जो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी फॉर फिर छत्रपति शिवाजी, सी इज राइट आंसर। कितना राइट आंसर हो गया जी? कहिएगा सी। आया था सी? बहुत बढ़िया। ये सब रॉन्ग एंट्री का सवाल था। किसका था? कहिएगा रॉन्ग एंट्री वाला सवाल। रॉन्ग एंट्री वाला सवाल ही है, तो रॉन्ग एंट्री वाला सवाल ही है। अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए और आंसर करिए। ये 16 नंबर सवाल पर आइए। 16 नंबर, जैसे अब फिर संडे का मैच है ना अपना फाइनल, एकदम मजा लेकर के संडे को भी देखिएगा। इससे पहले वाले सेमीफाइनल देखे किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हम बाहर करवा दिए सेमीफाइनल में, और अपना इंडिया एकदम गोला फाड़ते चीर फाड़ करके आगे चला आया। 16 नंबर क्वेश्चन में 145 आ रहा है सर। 16 नंबर में 145 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। पहले इसका थोड़ा सा क्या समझना है, कॉन्सेप्ट हल्का समझना है आपको। हम लोग देखते हैं कि कितना लोगों को इनका दो फॉर्मूले है वो याद रखना। एक बल्लेबाजों का औसत और एक गेंदबाजों का औसत। तब बल्लेबाज का औसत, अगर बल्लेबाज का औसत निकालना है कि बल्लेबाज का औसत किस तरीके से निकालते हैं, बैट्समैन बल्लेबाज का औसत, तब बल्लेबाज के औसत का फॉर्मूला थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए तो हमें भी थोड़ा सा याद हो जाएगा। भूल रहे हैं जो, हमें भी याद हो जाए। थोड़ा सा मेमोरी पावर धीरे धीरे हमें भी एज के अनुसार, लेकिन आपको देखते हैं तो उतना हमें ज़्यादा एज में भी लगता है कि हमें फुल एनर्जी आ जाता है आप लोग को देखने पर। बल्लेबाज और गेंदबाज, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बल्लेबाज और गेंदबाज का औसत क्या होगा। बल्लेबाज और गेंदबाज का औसत, तो बल्लेबाज का औसत कितना होगा और गेंदबाज का औसत कितना। बल्लेबाज का औसत निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला, और गेंदबाज का औसत निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला। सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुल रन बटे कुल पारी, चलिए अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कुल रन बटे कुल विकेट, तो जब भी गेंदबाज का जब हम लोग औसत निकालेंगे तो जितना रन मारा है ऊपर लिख दीजिए। कुल रन मारा है उसे हम लोग ऊपर लिखेंगे कुल रन, और जितना विकेट, जितना जितना पारी खेला है तो कुल रन बटे कुल पारी, ये हो गया हम लोगों को कुल रन बटे कुल पारी। तो कुल रन बटे कुल पारी, तो कुल रन बटे कुल पारी क्या हुआ, कहिएगा कि ये हो गया कुल रन बटे कुल पारी इनिंग्स, टोटल रन्स बटे टोटल इनिंग्स गेंदबाज बल्लेबाज का। गेंदबाज में आ जाइए, ऊपर में तो कुल रन हम लिखेंगे ही, ऊपर में तो टोटल रन लिखेंगे ही, और बटा में आ जाएगा आपका कुल विकेट्स। जितना विकेट्स लिया है उससे हम भाग कर देंगे, जितना विकेट्स लिया है उससे भाग करेंगे तो कुल रन बटे कुल विकेट। ये दोनों एकदम कंठास नहीं, ओठास एकदम डायरेक्ट याद रखना, होठ पर याद रखना, होठ पर एकदम। बल्लेबाज में यहाँ जब भी आएगा तो समझना है कि जो इनिंग्स आया हो सब आउट हो करके आ गया। समझ में आया? स्टार बॉय, ये स्टार, उसको हम डबल स्टार फिर बना देंगे। जितना है उसे समझना है कि जितना वो सब आउट होकर के ही पारी में आया है।
लिखा रहेगा इतना पारी, एकदम क्लियर उतना पारी से भाग कर देना, या उतना पारी वो खेल चुका है। सर कहाँ ब्रांच खोलने, सब धीरे धीरे सभी स्थान पर अपना केजीएस ब्रांच दे रहे हैं, दिक्कत नहीं होने वाला है आप लोगों को, कोनो दिक्कत नहीं। एक कह रहा कि सर लुक इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और हैंडसम कहाँ लगता है, ये सबको पता नहीं है कि कहाँ हैंडसम लगाना है, कहाँ ब्यूटीफुल लगाना है। इसका आंसर करिए 11 पर, सॉरी 16 पर। कह रहा है 11 पारी में एक बल्लेबाज का एक निश्चित औसत रन है। हम दो टाइप से बताएंगे और दोनों टाइप से इसे समझने का प्रयास करिएगा। सबसे बेस्ट दूसरा टाइप रहेगा। थोड़ा सा इसको बेसिक से यदि आप बनाना चाहते हैं, इसे अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं, बेसिक से, तब बेसिक से समझिए। जब हम लोग इसे बेसिक से बनाएंगे तब 11 पारी में एक बल्लेबाज का एक निश्चित औसत रन है, तो हम मान लिए कि 11वीं पारी तक, 11वीं पारी तक, 11वीं पारी तक औसत रन, 11वीं पारी तक मान लिए कि इसका जो औसत रन है, तो 11वीं पारी तक औसत रन x है। 11वीं पारी तक औसत रन x है। 12वीं पारी में 90 रन बनाया, तब उसका औसत रन 5 घट गया। तब 12वीं पारी में जब 90 रन जड़ दिया जी, ठोक दिया, 90 रन बनाया, तब 12वीं पारी तक इसका औसत कितना हो गया? तब 12वीं पारी तक जो 90 रन बनाया है, तब इसका औसत रन 5 घट गया है, 5 घट गया है। पहले x रन का औसत था, अब x माइनस 5 रन का औसत है। माने कि 11वीं पारी तक औसत रन x था, 12वीं पारी तक औसत रन 5 कम गया, तो कितना हो गया? x माइनस 5। एक्स फतेहपुर में सगर धीरे धीरे सभी स्थान पर चलेगा। बात को समझना है कि जहां आप लोगों को फीमेल रहेगा वहां ब्यूटीफुल लगाइएगा, और जहां मेल रहेगा वहां हैंडसम लगाइएगा। धीरे इंग्लिश भी यूज करने के लिए सीखिए, नहीं तो शादी विवाह हो जाएगा और आप मैडम के कहिएगा कि ये बहुत हैंडसम लग रही हो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उसको ब्यूटीफुल कहो। और जो महिला लोग हैं उनको भी कहें कि जहां मेल में लगाना है हैंडसम बोलिएगा, या ना कह दीजिएगा उसको कि ब्यूटीफुल लग रहे हो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भैया मेरे। क्लियर? तब ये 11वीं पारी तक औसत रन x है, और 12वीं पारी तक औसत रन x माइनस 5 है जी, x माइनस 5 है। अब हम लोग का जब मान निकालेंगे तो आप जानते हैं योग, योग जो होगा, योग होता है संख्या गुना औसत। तो इसका योग निकालेंगे तो कहिएगा x औसत है और 11 पाली फेला है, और इसका जब योग निकालेंगे तो कहिएगा 12 गुना x माइनस 5। अच्छा, x औसत 11 पारी खेला है, तो 11वां पारी का कुल रन, और इसमें 90 रन हम जोड़ देंगे, क्योंकि 12वीं पारी में 90 रन मारा है, तो 90 रन जोड़ देंगे तो ये 12वीं पारी तक कुल रन हो जाएगा। ये 12वीं पारी तक कुल रन हो जाएगा। कहिएगा यस सर, 12वीं पारी तक कुल रन। लेकिन 12वीं पारी का रन निकालना है तो औसत में 12 से गुना कर देंगे, औसत में 12 से गुना कर देंगे तो ये भी 12वीं पारी तक कुल रन हो जाएगा, ये भी 12वीं पारी तक कुल रन हो जाएगा। यहाँ 90 जोड़ने के बाद 12वीं पारी तक कुल रन, औसत में 12 से गुना कर देंगे तो 12वीं पारी तक कुल रन। दोनों 12वीं पारी तक कुल रन है, दोनों का दोनों है जो 12वीं पारी तक कुल रन है, दोनों का दोनों 12वीं पारी तक कुल रन है, तो दोनों आपस में कर दिए बराबर। मात्र यहां तक अगर आपको बात समझ में आया है तो आप सभी लोग एक बार क्या लिख दीजिए जी? यस। नहीं समझ में आया है तो नो लिख दीजिए। समझ में आया एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। समझ में यहां तक बात आया है यस लिखना है, नहीं समझ में आया है नो लिखना। ईस्ट और बेस्ट पीके बाबा इज बेस्ट, वाह। यहां तक समझ में आया है यस, नहीं समझ में आया नो। यस या नो, एक बार सब लोग थोड़ा सा यस या नो पर हमें बताइए। यस या नो, यस या नो, वाह। यस या नो में बहुत सारे लोग इसमें यस भी लिखे, और अपना पिकुलियर लोग हैं वो जानबूझकर भी नो लिखते हैं, तो नो भी लिखे हैं, तो उनको नो वाले को हम यस में बदलना चाहते हैं।
अब नो छोड़ दीजिए, अब यस और नो समझना आप पहले। अब यहाँ सबको हम यस में बदल देंगे, टोटल को जैसे कि हम आपको कहे थे कि 3 चैप्टर हम लोग को समाप्त हुआ है, धीरे धीरे हम आपको प्रीवियस स्टार्ट करेंगे। तो कल सैटरडे भी है और परसों संडे है, सैटरडे संडे में 2-3 चैप्टर हम आपको गोल कर देंगे 2-3 घंटा में। सबसे पहले कल समझना है कि कल फिर मैराथन हम लोग का होने जा रहा है 10 से 12, 10 से 12। इसमें हर एक चैप्टर से 5-5 हम सवाल लेंगे, 5-5 6-6 सवाल, इस CBT 2 को ध्यान में रख करके। तो कल जो हो रहा है 10 से 12 PM, ये हो रहा है बाईटी KGS रेलवे एग्जाम्स पर, बाईटी KGS रेलवे एग्जाम्स पर। तो जिनको CBT 2 का एग्जाम देना है या जो कहीं से पूरा पढ़ लिए हैं, इसमें आप एकदम 10 से 12 PM में, कल सैटरडे 10 बजे से 12 बजे तक, तो 10 AM से 12 PM, 10 AM से 12 PM, 10 AM से 12 PM चलेगा। अब कहिएगा रेशियो वाला जो कहे थे वो सर, तो रेशियो वाला सैटरडे और मिक्सचर वाला संडे के हम ले लेंगे, वो चलेगा रात में 8 बजे से, 8 से 11 सॉरी 8 PM से, 8 PM से हम कर देंगे। और 8 PM से 11, 3-3 घंटा आप लोग टिकिएगा तो और ज़्यादा भी हो सकता है। ये चलेगा आपको मैथ्स किंग PK सर, मैथ्स किंग PK सर, नाम ही है भैया मेरे, एकदम मैथ्स के बादशाह। तो भी बाईटी पर मैथ्स किंग PK सर पर। तो यहाँ जुड़ना है, रेशियो और मिक्सचर का कराएंगे। कल हम लोग का 10 से 12 और कल सैटरडे और संडे दोनों दिन यहाँ चलेगा, रात में एकदम हिला देना है। तो सबको एकदम वहाँ जुड़ना है और एकदम मजा लेकर के प्रीवियस क्वेश्चन एकदम दमदार, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, खास करके मैथ्स में, खास करके मैथ्स में कोनो दिक्कत नहीं। और मैथ्स का आप लोग को डरना नहीं है। चलिए अब कमेंट बंद करिए। बाईटी का मतलब यूट्यूब पर, बाईटी का फुल फॉर्म होता है यूट्यूब, बाईटी पर ब्लॉक कर दिया गया है परमानेंट। तो आपको क्या करना है कि अपना है जो खान ग्लोबल स्टडीज का एप्लीकेशन पर इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है, कहीं भी यूट्यूब खोल लीजिए वहाँ इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है, गूगल से सर्च मार लीजिए वहाँ इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है। अपना इंक्वायरी नंबर पर एक बार बात कर लिए टीम से, जिससे एकदम लगेगा कि जुड़ाव भी है, कहिएगा वो अनब्लॉक हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा। 8 से 10 तो 8 से 10 है। अब यहां से फिर से बात को समझिए, कमेंट एकदम बंद करिए, ये वाले लाइन समझना। हमें योग जब निकालना है तो आपको पता है कि योग बराबर हो जाएगा औसत गुना संख्या, योग बराबर हो जाएगा औसत गुना संख्या। आपको योग निकालना है तो औसत में किससे गुना कर देना है जी, संख्या से। योग बराबर औसत गुना संख्या, औसत में संख्या से गुना करना है। तो हमें 11वां पारी का योग निकालेंगे तो औसत 1 है और गुना कितना हो गया 11। 12वां पारी तक रन हम निकालेंगे तो औसत है x - 5 और संख्या कितना है 12। तो ये दूसरा वाला 12वां पारी तक रन है, पहला वाला 11वां पारी तक रन है। तो अभी दोनों बराबर नहीं करेंगे। ये कह रहा कि 12वीं पारी में सिर्फ 12वां में 90 रन मारा, तो 11वां पारी तक कुल रन है 90 रन हम जोड़ दिए तब 12वां पारी तक टोटल रन। तब ए वाले भी लेफ्ट राइट साइड भी 12वां पारी तक कुल रन, लेफ्ट साइड भी 12वां पारी तक कुल रन आपस में बराबर कर दिए। यहाँ से x का मान निकाल देंगे और x का मान निकालेंगे तो ये हो गया 11x प्लस का हो गया 90 बराबर 12 से गुना कर दिए तो 12x हो गया और माइनस का हो गया 60, माइनस वाला 60 यहाँ ऐड हो गया तो 90 + 60 बराबर 12x माइनस के 11x जाके घट गया। 90 + 60 कितना हो गया 150 बराबर कितना हो गया जी x हो गया। तो x बराबर 150, तो x बराबर 100 पूछता है 11वां पारी का, तो 11वां पारी तक का हमें एवरेज पूछता था, हमें 150 करते, लेकिन 12वां पारी के बाद एवरेज पूछ रहा है तो 5 घटा दीजिए। 150 में से 5 घट गया, कहिएगा 145। 100 कितना हो गया जी 45, 145। 145 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 145 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ए फॉर अर्जुन। ये तो हो गया हम लोगों को बेसिक, और बेसिक भी ये सब क्लियर होना चाहिए।
लेकिन आप कहिएगा कि सर यही सवाल पेपर में आ जाता तो कैसे बनाते। अब पेपर में सवाल आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ये बात को समझना। पेपर वाले सवाल को कैसे बनाएंगे, बात को समझिए। 11 पारी में एक बल्लेबाज का एक निश्चित रन है, तो 11वां पारी एक खेला है तो कुछ निश्चित रन होगा, कुछ निश्चित रन होगा पता नहीं है। लेकिन 12वीं पारी में 90 रन बना दिया है, 12वीं पारी में 90 रन बनाया है। कितना रन बना दिया है जी, 90 रन, 90 रन बना दिया है। तब हम लोगों का एवरेज 5 की कमी। दूसरा मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, द बेस्ट मेथड। एग्जाम में इसी तरीके से बनाइएगा, सेकंड वाले तरीके से ही आपको एग्जाम में बनाना है। इससे 11 रन औसत घट गया, तो 5 रन, इस पे 5 रन घटा है, तो 1 पर 5 की कमी है, तो 11 पारी में कितना की कमी हो गया, 55 की। 1 पर 5 की कमी, तो 11 पारी में कितना की कमी हो गया है, 55 की। सर लास्ट पारी का हमें एवरेज निकलता है, और लास्ट पारी का जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो 90 में से -55 को घटा देंगे, तो ये दोनों का डिफरेंस लास्ट पारी का एवरेज होगा। तो 90 - 55, तो 90 माइनस 55 कितना हो गया, +55। तो 90 में हम 55 को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 145। 145 किस ऑप्शन में है, कहिएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बहुत अच्छे तरीके का एक सवाल था, सवाल भी है और एक तरीका सबसे बेस्ट है। तो ये वाले तरीके से बनाइए, आंसर करिए, आगे बढ़िए, कोनो दिक्कत नहीं होगा आपको। अब ये वाला मेथड समझ में आ गया तो एक बार 1 टाइप कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो 2 टाइप करिए। मेथड समझ में आ गया, ये जो समझ में आया तो 1 टाइप करिएगा, और नहीं समझ में आया तो 2 टाइप करिए। समझ में आया तो 1 टाइप कर दीजिए। 55 गुना करके आया है जी, -55 गुना करके, क्योंकि 5 रन घटा है इसीलिए माइनस लिए। 5 रन बढ़ता तो हम प्लस लेते। 1 पर 5 की कमी, तो 11 पर -55 की, तो 55 की कमी हुआ। एक बहुत सारा लोग टाइप किया है, और एक दो गो जो लोग हैं ना पिकुलियर को कोपचा में, उसको हम लेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। जो जानबूझ करके जो 2 टाइप किया है उसको हम तुरंत क्या करेंगे, 1 टाइप करवा रहे हैं। कमेंट बंद, फिर से कमेंट बंद कर दीजिए, कमेंट बंद करिए और थोड़ा सा बात को क्या करिए, समझिए, हल्का बात को समझने का क्या करिए, प्रयास। बहुत सारा हम इस पर एग्जाम्पल ले लेंगे, एकदम मजा आ जाएगा सवाल को करके। कह रहा है कि 11 पारी में कितना रन बनाया हमें खुद पता नहीं है, लेकिन 12वीं पारी में 90 रन बनाया तो 90 लिख दिए, जिससे इसका औसत में 5 रन की कमी हो गया है। सर 5 रन कमी हुआ है तो 1 पर 5 की कमी है, वृद्धि रहता तो हम प्लस लिखते हैं, कमी है तो माइनस। 1 पर 5 की कमी, तो 11 पारी में ऊपर वाले पारी बेल गुना करेंगे। 11 पारी में कितना की कमी, 55 की कमी हुआ है, 55 की कमी। और हम एवरेज लास्ट पारी का निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर लास्ट पारी का एवरेज होगा। तो इन दोनों का अंतर लास्ट पारी का हम एवरेज निकालने जा रहे हैं। तब ये हो गया 90 में से -55 चला गया, तो 90 में से -55 को घटा दीजिए, तब ये हो गया 90 माइनस कितना हो गया, प्लस। तब ऐड कर दिए तो कितना हो गया जी, 145। जो किस ऑप्शन में है, कहिएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 145 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, कहिएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। तो ए फॉर अर्जुन कर दिए। अगला नंबर हम एक इस पर सवाल हम ले रहे हैं, आपका सभी का आंसर सही होना। अगला सवाल हम ले रहे हैं, सभी लोग जितने लोग हैं सबका आंसर सही होना है। हम थोड़ा सा सुधार करेंगे, और थोड़ा सा सुधार में आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। हल्का हम सुधार करने वाले हैं जी, हल्का है। 5 रन है, 5 रन की जो कमी है, 5 रन की कमी, यहाँ 5 हम हटा दिए, 5 रन की कमी यहाँ हटा दिए, और यहाँ भी हम 5 हटा दिए। इंग्लिश में भी 5 के स्थान पर हम यहाँ लिख दिए कितना, कितना लिख देते हैं, 5 के स्थान पर कुछ भी लिख देते हैं। 5 के स्थान पर 4 लिख दिए, 5 के स्थान पर 4 लिख दिए, 5 के स्थान पर हम लिख दिए 4, 5 के स्थान पर हम 4 लिख दिए। अब बताइए कि सवाल का आप आंसर करिए कितना होगा। अब आप सवाल के आंसर करिए क्या होगा, सबका सही आंसर आना चाहिए। अब इस सवाल का ऑप्शन नंबर ई आएगा,
और ई में हम कितना लिखेंगे, ई में बताइए कि ऑप्शन नंबर ई में हम क्या लिखेंगे, ई में क्या लिखेंगे आंसर। सबका सही आंसर आना चाहिए। 134 आया है, तो हम कहेंगे कि 11वां पारी में कितना रन मारा पता नहीं है, 12वां पारी में 90 मारा, जिसका औसत 4 रन घट जाता है। तो औसत 4 रन घटता है, 1 पर 4 घट गया है, तो 11 पर 44 घट गया है। 11 पर कितना घट गया है जी, 44। और इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे तब ये हो जाएगा कितना, कहिएगा लास्ट पारी का एवरेज। लास्ट पारी का एवरेज माइनस माइनस प्लस 44 हो जाएगा, और 90 में जब हम 44 को ऐड कर देंगे तो 134 हो जाएगा, 134 हो जाएगा। इस ऑप्शन में है, कहिएगा ऑप्शन नंबर ई में 134 बना दिए। 134, 134, 134। क्लियर। अब इसका आंसर करिएगा। अब यहां से आपको आंसर करना है कि ये जो आंसर है अब ये घटता नहीं है, हम यहां बढ़ा देते हैं। इंक्रीज जो डिक्रीज हो रहा है ना, उसको हम इंक्रीज करवा देते हैं। डिक्रीज जो हो रहा है उसको हम क्या करवा देते हैं, इंक्रीज। इंक्रीज जो डिक्रीज हो रहा है इसको हम इंक्रीज करवा देते हैं। जैसे यहाँ 4 रन औसत वृद्धि हो गया, औसत में 4 रन की बढ़त है जी, औसत में 4 रन बढ़ जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। अब बताइए सवाल का आंसर क्या होगा, फिर कहिएगा ऑप्शन नंबर ई होगा, और ई में सबका सही आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ई और ई में सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ई और ई में सबका सही आंसर आना चाहिए। अब वृद्धि हो रहा है, तो हम कहेंगे कि 11वां पारी में कुछ रन मारा होगा पता नहीं है, 12वां पारी में 90 रन मारा है, जिसका औसत रन 4 से बढ़ जाता है। अच्छा, 1 पर 4 के वृद्धि है, तो 11 पर कितना के वृद्धि हो गया, कहिएगा 44 के। इन दोनों का डिफरेंस लास्ट पारी का एवरेज होगा, तो दोनों को घटा दीजिए। 90 में से 44 चला गया, और 90 में से 44 चला गया तो कितना हो गया, 46। अब एवरेज हो गया 46 का। अब एवरेज कितना का हो गया, कहिएगा 46, मात्र 46। इसको हम बोलते हैं कि मात्र 46 का। क्लियर, कोनो दिक्कत नहीं ना, दिक्कत भी होना नहीं चाहिए। अब किस बात की दिक्कत, अब इस सवाल का आप आंसर करके बताइए। सभी लोग इस सवाल का आंसर करिएगा। मजा आया कि बहुत मजा आया, बीच बीच में बोलते चलिए। पहले इस सवाल को बनाने के बाद बताइएगा, मजा आया कि बहुत मजा आया। आ रहा है मजा ना, अब मजा नहीं आएगा तो क्या है, नो दिक्कत। करा, एक क्रिकेटर ने 9 पारी में किसी निश्चित औसत रन से रन बनाता है, इसके बाद 90 पारी में 100, 9वीं पारी में 100 रन बनाया, तब कुल मिलाकर उसका औसत 8 रन से कम हो गया। सभी 10 पारियों में 10वीं पारी में 100 रन बनाया है, 9 पारी में कितना रन था पता नहीं, और वह कुल कितना रन बनाया, रनों की संख्या निकालना। तो सब 1720 आ रहा। सबसे पहले आप देखिए कि 9वीं पारी में क्या कितना रन मारा है, हमें खुद पता नहीं है, तो 9वीं पारी। लेकिन 10वीं पाली जब खेलने आया तो 10वीं पाली में कितना रन जमा दिया, 100। 10वीं पारी में 100 जमाया है, तो कुल मिलाकर औसत रन 8 से कम गया। 1 पर 8 कमा है, तो 9 पर कितना कमेगा, कहिएगा 72। 9 पर 72 कम गया। लास्ट पारी का अगर एवरेज पूछता तो हम कहते कि लास्ट पारी का एवरेज दोनों का डिफरेंस होगा।
लास्ट पारी का एवरेज दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस। तो माइनस और माइनस क्या हो गया जी, प्लस। तो कितना हो गया जी 172, 172, 100 कितना हो गया है 72। लेकिन हमें एवरेज पूछता तब, हमें तो औसत कुल रन पूछ रहा है कि कुल कितना रन है। तो आप जान बताइएगा कि कुल रनों की जब संख्या निकालेंगे तो एवरेज में संख्या से भाग गुना करेंगे। एवरेज 172 है, संख्या टोटल 10 है, तो गुना कर दीजिए तो 1720। तो कुल रन कितना हो गया कहिएगा 1720। कुल 1720 रन। ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। कुल रन कितना है 1720। अब बताइए आप कि मजा आ रहा है सवाल बनाने में कि बहुत मजा आ रहा है। मजा आएगा, बिना मजा का सजा नहीं। बात समझ में, सजा आप लोग को ये होगा कि जॉब लग जाएगा, और जॉब लग जाएगा तो रेलवे को बढ़िया से देखरेख करना पड़ेगा। ए फॉर एप्पल, हाँ एप्पल भी बोल सकते हैं। चलिए 17 के बाद 18, अब 18 नंबर सवाल पर आइए। 18 नंबर क्रिकेटर के सवाल है। और क्रिकेटर के सवाल भी बहुत बढ़िया है। अभी बल्लेबाज क्रिकेटर के वहाँ बल्लेबाज था और यहाँ गेंदबाज, तो वहाँ बैट्समैन से और यहाँ बॉलर से सवाल है। तो ये VVI का सवाल है। इसको जब भी आपको बल्लेबाज रहेगा तो उस तरीके से बनाइएगा, और गेंदबाज रहेगा तो एलिगेशन लगाइएगा। गेंदबाज में आप क्या लगा दीजिएगा, एलिगेशन। गेंदबाज में आप एलिगेशन लगाइएगा। तो गेंदबाज के सवाल में एलिगेशन लगाइएगा, और बल्लेबाज के सवाल में डिफरेंस कर दीजिएगा। डिफरेंस, डिफरेंस। बहुत मजा आया सर, हमें भी मजा आ रहा है पढ़ाने में आप लोगों को। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हमें लग रहा है। अब इसका हम लोग आंसर करेंगे कि एक क्रिकेटर ने कुछ मैचों में 24.85 रन प्रति विकेट के दर से गेंदबाजी किया। हमें एलिगेशन के लिए कितना मान चाहिए, 3 मान। अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन। एलिगेशन के लिए हमें कितना मान चाहिए, 3 मान। जैसे एक नोटिस आप लोग देख रहे होंगे ग्रुप डी का जो वायरल हो रहा है, वो तो ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन जो नोटिस कोई भी एडिट किया है बहुत बढ़िया से एडिट किया। कह रहा है कि ग्रुप डी का एग्जाम जून से आप लोगों को स्टार्ट हो जाएगा, और अब लगभग डेट भी दिया है, जो हमें लगता है कि जून से इसको लेना ही चाहिए। और 1 से 1.5 माह, आराम से 1.5 माह जरूर, इसमें एकदम 1.5 माह लगेगा। 1.5 माह का आप लोग के पास भी हो गया होगा नोटिस। तब एकदम जून समझना है कि जून कहा है तो जून तक वो एग्जाम ले लेगा। तो हम लोगों को समय बचा हुआ है मार्च, अप्रैल, मई। बहुत बढ़िया, 3 माह में तो टारगेट बैच इतना बढ़िया से हम लोग एकदम समाप्त करेंगे। लेकिन अभी से इसी पर आपको लग जाना है। ये 3 माह में आप समझिए कि ये मात्र 3 माह में आप बेरोजगारी से मुक्त होने वाले हैं, और ये 3 माह में आप रोजगार में होने वाले हैं। ये 3 माह में आप अपने मम्मी पापा को भी सपना पूरा करने वाले हैं। 3 माह में PK सर को भी सपना पूरा होने वाला है। ये बात को समझ। इसका आंसर 17 नंबर, एक बार फिर से सर 17 नंबर क्या था, कुछ नहीं था। हमें एवरेज 17 नंबर का निकाल दिए, और योग निकालना है तो एवरेज में संख्या से। तो 10 पारी का जो एवरेज है, 10 पारी का एवरेज 172 है, और योग निकालेंगे तो योग के लिए एवरेज में हम संख्या से गुना करते हैं। योग के लिए औसत में संख्या से क्या कर देते हैं, गुना। योग के लिए औसत में संख्या से हम गुना कर देते हैं जी। तो एवरेज में नंबर से गुना कर दिए, तो योग हो गया 172। एवरेज है 10 से गुना किए, क्योंकि 10वीं पारी का एवरेज 100 कितना है, 72 है। 72 है। इसमें क्या था, जो हम एवरेज निकाल रहे थे यहाँ गुना करना था। इस पर आइए, अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन। एलिगेशन, बीच वाला वैल्यू 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो इसका एलिगेशन समझिए कि इस पर एलिगेशन लगाएंगे 24.85 पहले वाला था। और अब कह रहा है कि इसके बाद अंतिम मैच में, ये अंतिम मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिया। तो ये अंतिम मैच यहाँ हो, अंतिम मैच का हम एवरेज निकालेंगे। ये अंतिम मैच से पहले है जी, अंतिम मैच से पहले, अंतिम मैच से पहले लिख देते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो।
अंतिम मैच से पहले का ही औसत है, अंतिम मैच से पहले। तो अंतिम मैच से पहले का जो औसत है वो 24.85 दे रखा है, और ये अंतिम मैच का औसत दे रखा है कि अंतिम मैच में जब हम औसत निकालेंगे तो अंतिम मैच में औसत, तो अंतिम मैच में हम औसत निकालने जा रहे हैं। सर अंतिम मैच का औसत निकालिएगा तो आपको पता है कि अंतिम मैच का जो औसत होगा, अंतिम मैच का औसत और एक गेंदबाज का औसत पता है, तो अंतिम मैच का जब हम औसत निकालेंगे तो अंतिम मैच का औसत, अंतिम मैच का जब हम औसत निकालेंगे तो औसत होता है कुल रन बटे कुल विकेट। तो अंतिम मैच में 52 रन पिटवाया है और 5 विकेट ले लिया है। तो अंतिम मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिया है। तो अंतिम मैच का जो एवरेज है 10.4 हो गया। अंतिम मैच का एवरेज 10.4, क्योंकि गेंदबाज का औसत होता है कुल रन बटे कुल विकेट। तो कुल 52 रन देके अंतिम में जब लास्ट मैच हो रहा था उसमें 52 रन पिटवाया और 5 विकेट हासिल किया। तो अंतिम मैच का जब हम एवरेज निकालेंगे तो कुल रन बटे कुल विकेट 10.4। अब अंतिम मैच और अंतिम से पहले जब दोनों मैच को हम मिला दिए, दोनों मैचों को जब एक साथ मिलाए हैं तो ये जो बीच में औसत आ गया है, दोनों मैच को मिलाने से औसत 0.85 की कमी। पहले वाला औसत था 24.85, अब इसमें 0.85 की कमी हो गया, और 0.85 की कमी का मतलब अब कितना हो गया कहिएगा 24 हो गया। अब कितना हो गया कहिएगा, अब हो गया बीच में 24। बस इतना ही बात लिखना है। अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन, बीच वाला वैल्यू एक से बड़ा एक से छोटा होता है। ये 3 पॉइंट हम लिखे, 3 बातें समझ में आ गया। आप सभी लोग एक बार यस लिखिए, नहीं समझ में आया आप सभी लोग एक बार नो लिखिए। समझ में आया तो एक बार यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। समझ में आया एक बार यस, नहीं समझ में आया नो। नहीं समझ में आया सर 2-3 बार हम समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। जब बल्लेबाज को समझ में आया था गेंदबाज को भी समझना पड़ेगा। एक बार यस या नो में थोड़ा सा जवाब दीजिए और एकदम तैयार रहिए आप सर क्वेश्चन को फोड़ने के लिए, प्रीवियस क्वेश्चन को लगाने के लिए सैटरडे और संडे को। इसके लिए अभी से एकदम रिवाइज करिएगा और एकदम रात्रि में हम सवाल फोड़ने जा रहे हैं। नो यस नो यस नो यस नो यस नो। अब कमेंट करना बंद करिए। ऐसा कोनो सवाल बोर्ड पर नहीं आया है, ऐसा कोनो सवाल आपके मोबाइल के स्क्रीन पर नहीं आया है जो अभी तक समझ में नहीं आया। तब ये भी समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा। कमेंट को कर दीजिए बंद, बात को आराम से समझना है। सर अंतिम मैच खेलने से पहले कितना रन था? तब कहिएगा अंतिम मैच खेलने से पहले रनों की संख्या 24.85 औसत था। तो अंतिम मैच खेलने से पहले औसत 24.85। अंतिम मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिया। तो गेंदबाज का औसत अंतिम मैच का 52 रन बटे विकेट, कुल रन बटे कुल विकेट क्या होता है कहिएगा कि औसत। तो अंतिम मैच का औसत 10.4। अंतिम मैच खेलने से पहले औसत 24.85, अंतिम मैच का औसत 10.4 है। तो अंतिम मैच से पहले 24.85, 10.4, दोनों को जब हम मिला दिए तो एवरेज कम गया है। और पहले से एवरेज कितना कमा है कहिएगा, उसका मैच, सभी मैच को मिलाकर उसका औसत 0.85 से कम हो गया। पहले वाला औसत 24.85 था, पहले वाला औसत 24.85, पहले वाला औसत 24.85 था। और अब सभी मैच को मिला दिए तो अब औसत 0.85 कम गया है। तो 0.85 घटा दिए तो अब हो गया 24। अब हो गया 24, सभी मैच को मिला दिए तो औसत हो गया 24। तब यहाँ हम 24 लिख दिए। अब यहाँ अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन घटा दीजिए। 24 में से 10.4 चला गया, 10 रुपया जाता तब बचता 14 रुपया।
लेकिन 40 पैसा और चला गया, तो आप कहिएगा कि 13 रुपया 60 पैसा बचा। और यहाँ जब घटा दिए तब ये बच गया 85 पैसा। काट छाट जब हम करने आएंगे तो 2 जीरो यहाँ भी है, 2 जीरो यहाँ भी है, कट गया। 17 से कट गया, 17 से 80 बार में, और 17 से कट गया 5 बार में, 5 से कट गया 16 बार में, तो 16:1 हो गया। 16:1 हो गया, कहिएगा यस सर। 16:1 रेशियो आया। तो काट छाट करने के बाद 16:1। सर अंतिम मैच में कितना विकेट ले रहा है, कहिएगा अंतिम मैच में 5 विकेट लिया है। अंतिम मैच में कितना विकेट लिया है, 5 विकेट। तो अंतिम मैच में 5 विकेट, एक का मान कितना विकेट है, 5, 1 बराबर 5 विकेट। अंतिम मैच में 5 विकेट लिया है, तो 1 का मान 5 विकेट, तो 16 का मान कितना विकेट हो जाएगा, 16 पंचे 80 विकेट। अंतिम मैच खेलने से पहले 80 विकेट लिया था और अंतिम मैच में 5 विकेट लिया, तो कुल विकेट की संख्या हम निकाल देंगे कि अभी तक कुल कितना विकेट लिया है। तो कुल विकेट की हम संख्या निकालने जा रहे हैं। पहले 80 विकेट चटकाया, 5 विकेट और चटका लिया, तो 80 और 5 कितना, कहिएगा कि 85। कुल विकेट की संख्या 85। कह रहा पूरा मैच में कुल विकेट 85। कहता अंतिम मैच से पहले, तो अंतिम मैच से पहले विकेट की संख्या 80। बहुत अच्छा सवाल था। हम आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किए, एलिगेशन लगाने का। इस पर और हम सवाल लिए हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक बाबा हैं तब तक घबराना नहीं है, कुछ नहीं घबराना है सर। इतना हम प्रैक्टिस आप लोग को करवा देंगे, कोनो दिक्कत नहीं। जो प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लिए हैं, साथ में प्रीवियस बुक आपको स्टडी टेबल पर रहना है। नहीं भी लिए हैं तो चिंता की बात नहीं है। सैटरडे से सभी चैप्टर को हम प्रीवियस क्वेश्चन देते रहेंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और उसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करवाते चलेंगे। 10.4 यहाँ 52/5 10.4 आया है। अभी बीच में जुड़िएगा तो कैसे पता चलेगा। चलिए इसका आंसर करिए। तो सबका सही आंसर आना चाहिए। बहुत बेहतरीन सवाल है। 19 भी आई सवाल है। सेम जो 18 नंबर सवाल है, यहाँ सेम 19 नंबर सवाल है। जो 18 था सेम 19 नंबर सवाल है। इसमें भी एलिगेशन लगाइए, आंसर करिए। एलिगेशन लगा करके आंसर कर देना। लगाइए एलिगेशन और आंसर करिए। एलिगेशन लगा करके आंसर करना। लगाइए तो आंसर। जब भी आप एलिगेशन लगाइएगा तो एलिगेशन यहां हम लगाने जा रहे हैं। अंतिम मैच से पहले, अंतिम मैच से पहले एवरेज है वो 12.4 है और अंतिम मैच में एवरेज निकालने जा रहे हैं। अंतिम मैच में जब एवरेज निकालिएगा तो कहिएगा अंतिम मैच का जो औसत होगा, औसत अंतिम मैच का जो औसत होगा, तो अंतिम मैच का हम एवरेज निकालने जा रहे हैं। और अंतिम मैच में एवरेज कुल रन बटे कुल विकेट, 26 रन दिया है, 5 विकेट लिया है। अंतिम मैच में 26 रन दे करके 5 विकेट, तब यहाँ भाग दिए 26 में से 5, 26 में 5 से भाग कर दिए हैं, तब यहाँ हो गया आपका 5.2। 26 में 5 से भाग कर दिए तब 5.2 हो गया, 5.2 हो गया। और सभी मैच को मिला दिए तो एवरेज कितना हो गया, सभी मैच को मिलाया तो एवरेज सबका सही आंसर होना है। 5.2 एवरेज आया। करिए आंसर। तब यहां जब हम लोग का एवरेज आया, पहले एवरेज था 12.4 और अब जो औसत है, जिसके बाद औसत रन 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। हम लोग को घटाना पड़ रहा था, अब डायरेक्ट दे रखा है कि 12 रन प्रति विकेट हो गया।
12 में से 5.2 चला गया, 5 जाता है 7.2 गया है, तो 6.8 हो गया, और यहाँ 0.4 हो गया, कट जाएगा, तब एक कट गया 17 बार में और एक कट गया 1 बार में। अच्छा, अंतिम मैच में कितना विकेट लिया है जी? अंतिम मैच में कितना कहिएगा? अंतिम मैच में 5 विकेट लिया, 5 विकेट। तब यहाँ अंतिम मैच में 5 विकेट लिया, अंतिम मैच में विकेट कितना लिया है? 5। 5 विकेट अंतिम मैच में लिया है, तो कहिएगा 1 बराबर 5 विकेट है, 1 बराबर 5 विकेट है, तो 17 बराबर कितना विकेट हो जाएगा? 85। 17 बराबर 85 विकेट हो जाएगा, 85 विकेट। हमें तो कुल विकेट निकालना है ना, अंतिम मैच तक कुल कितना विकेट, तो कुल विकेट की संख्या निकालेंगे, तो कुल विकेट के लिए ऐड कर दीजिएगा, कुल विकेट के लिए ऐड कर देंगे 85 + 5 90, 85 + 5 90। एक बार बोलो, एक बार बोलो, मैथ्स किंग पीके बाबा की जय। क्लियर? गजब का आप लोगों का भी आंसर रहा। इसी तरीके से बढ़िया से आंसर एकदम करिए, मजा आ जाएगा। कल 10 से 12 बाईटी केजीएस रेलवेज पर जुड़िए, और 8 बजे से मैथ का बादशाह पीके सर, मैथ्स किंग पीके सर पर जुड़िए। बादशाह, बार बार आपको बादशाह बोलते हैं, बादशाह बोलिए। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और एकदम एंजॉय लेकर के इसको 2 बार और रिवाइज करिएगा, क्योंकि बैट्समैन वाला आसान थोड़ा सा, इसमें भी आसान है, एलिगेशन लगा दिए और आसान पड़ गया। इसको फिर से एक बार देखिए। 12 कहाँ से दे रखा है? 12 दे रखा है सर, क्वेश्चन भी पढ़ा करिएगा, 12 दे रखा है। क्लियर? फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। चलिए, एक कह रहा है कि सर जी गलती है सर, 85 आएगा। एक बार पूरा सवाल को पढ़ लीजिए। कह रहा है अंतिम मैच तक कितने विकेट लिया गया? अंतिम मैच तक, कहता अंतिम मैच से पहले, अंतिम मैच से पहले। माइक इन लोग रखने नहीं देगा, माइक रखने नहीं देगा। कहता अंतिम मैच से पहले, सवाल वर्ड पर देखना, अंतिम मैच से पहले, अंतिम मैच से पहले, तो अंतिम मैच से पहले कहता तो हम कहते 85 विकेट। अंतिम मैच से पहले कहता 85 विकेट। हमें कह रहा अंतिम मैच तक, तो अंतिम मैच तक, अंतिम मैच तक, तो अंतिम मैच तक कह दिया, तब 90 विकेट होगा। ये दोनों लैंग्वेज को ध्यान रखना। कहेगा अंतिम मैच से पहले, तब हम कहते 85, और अंतिम मैच तक कहा है, तब हो गया 90। और हमें अंतिम मैच तक पूछा है, 90। ऑप्शन नंबर सी 110% सही है। अगेन थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।